हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसका लिंक पिछले श्लोक से इस प्रकार है। एक्चुअली पिछले श्लोकों से कहना चाहिए, नॉट ओनली श्लोकों से। भगवान ने कहा था कि अगर तुम अहंकार का आश्रय नहीं लोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, न श्रोष्यसि विनंक्षसि। फिर कहे कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो और युद्ध नहीं करोगे तो प्रकृति तुमको रजोगुणात्मक होकर के नहीं, मेरी बात नहीं माने ना तो प्रकृति तुम काम कराएगी। जैसे देखिए, कोई गवर्नमेंट के विरुद्ध चलता है तो गवर्नमेंट की बात नहीं मानता तो आप गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा उससे कार्य कराती है। ये देखिए, समझिए बस बात को। कोई व्यक्ति कहीं कोई गलत उसने बिल्डिंग बना रखी हुई है तो गवर्नमेंट का नोटिस जाता है कि आप यहाँ नहीं बना सकते, आपने गलत बनाया हुआ है। तो एक बार, दो बार, कई महीने तक वहाँ पे बोलते नहीं आप यहाँ से हटा लीजिए, नहीं मानते हैं। तब क्या होता है बताइए? फिर पुलिस आती है और वो जबरदस्ती उसको गिरवा देती, करती है कि नहीं? जबरदस्ती वाला एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो प्रकृति रजोगुण स्वरूपा हो करके तुमको जबरदस्ती इस युद्ध में प्रवृत्त कराएगी। तो तुम्हें कर्म का बंधन लगेगा क्योंकि तुम अब अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हो। इच्छा इन द सेंस गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहे हो। प्रकृति के साथ साथ जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, वह भी तुमको प्रवृत्त कराएगा क्योंकि तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो। और साथ ही साथ ईश्वर जो सभी के हृदय में है, कहाँ गया? 32 नहीं, हाँ 32 आ गया। अरे मैं 32 बोल रहा हूँ, 61 होना चाहिए। वो भागवतम का श्लोक खोला हुआ था 61 में। एक मिनट रुकेगा, 61 इज वेयर। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में है, अर्जुन बैठे हैं, सभी के हृदय में बैठे हैं, मतलब तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं और सभी जीवों को भ्रमण करा रहे हैं। भ्रमण करा रहे हैं मतलब प्रवृत्त करा रहे हैं। वरुण प्रभु यहाँ पे आके आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? इसके बाद कहीं और जाके कुछ और करेंगे। राधिका प्रभु इससे पहले कुछ अब और कर रहे थे कहीं और, अब यहाँ के बाद कहीं और जाएंगे तो कुछ और करेंगे। दैट मीन्स वी आर इन अ स्पेसिफिक प्लेस टू डू समथिंग। हम किसी स्थान पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। भ्रमण मतलब कहीं जा रहे हैं तो कुछ करने के लिए जा रहे हैं। इज इट सेम? इट कैन बी सेम एक्टिविटी ऑल्सो। मतलब हो सकता है आप यहाँ गीता सुन रहे हो, फिर आप कहीं और जाएंगे तो फिर वहाँ भी गीता सुने, ऐसा भी हो सकता है। मान लो यहाँ, जैसे मान लीजिए मैं जब कर रहा था रूम पे, तो मैं कुछ थोड़ा टहलने के लिए भी जब करने गया तो भ्रमण तो करने गया लेकिन कार्य वही किया। लेकिन पॉइंट क्या है? कार्य करने के लिए भ्रमण करा रहे हैं, उसकी इच्छाएं हैं, हम सभी की इच्छाएं हैं। तो एक ही इच्छा हर जगह हर समय तो नहीं पूरी होती है। तो ये इच्छा वहाँ पूरी होगी, किसी को पानी पूरी चाहिए तो वहाँ जाओ भ्रमण करो जाकर खाने के लिए, है ना? अब मुझे दवा चाहिए तो यहाँ तो दवा नहीं मिल रही है, मुझे दवा के लिए नोएडा जाना पड़ेगा, जाओ भ्रमण करो। तो भ्रमण का मतलब है कि लोगों को मतलब घुमा रहे हैं, प्रवृत्त कर रहे हैं अलग अलग कार्यों में। सुअर के रूप में, कुत्ते के रूप में, मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में। कैसे? यंत्र रूढ़ानी माया। जैसे कि कठपुतली करती है, कठपुतली को सूत्रधार नियोजित करता है। और माया मतलब माया की शक्ति के द्वारा, यानी कि भगवान के नियंत्रण को तुम अगर प्रेम से नहीं मानोगे तो भगवान मनवा ही लेंगे। लेकिन जब इस प्रकार से मनवा ही लेंगे माया के द्वारा तो तुमको बंधन लगेगा। जब सहर्ष भगवान की बात मानोगे तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर भगवान की बात नहीं मानोगे तो भगवान मनवा ही लेंगे। दोनों में अंतर आ रहा है कि नहीं? आशा समझ रहे हैं? नहीं मानोगे तो मनवा लूंगा। तो जब मनवाना पड़ेगा तो वहां प्रेम नहीं होता है। जब हम मान लेते हैं तो प्रेम है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? जब हम मान लेते हैं कि अलग बात है, जब नहीं, अच्छा नहीं मानोगे अब बताते। तो मनवाता है व्यक्ति, फिर वहां दंड के रूप में मिलता है, दंड प्राप्त होता है व्यक्ति को। दंड क्या? ये शरीर प्राप्त करने का दंड नहीं है। वही बातें हैं जो घूम फिर करके आती हैं तो बात बड़े हिट करती हैं। आप देखिए कि एक समय में, किसी भी एक समय में आपको या मुझको कोई ना कोई एक कष्ट हमेशा मिल रहा होता है। मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा नहीं जब तक ये बात मेरे को डाइजेस्ट ना हो। जैसे मेरी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन अभी हड्डी का दर्द है, कुछ है, दर्द है हड्डी का।
अब मान लो ये सॉल्व हो जाएगा तो कुछ और खराब, कुछ और दिक्कत हो जाएगी। बहुत पहले, बहुत साल पहले, दैट मीन्स 2013-14 की बात होगी। यहाँ पे एक वैद्य थे, तो बड़े अच्छे वैद्य थे, पता नहीं है कि नहीं, तुम्हारे गुरु भाई उनसे इलाज कराए थे, पेट खराब था, तो पेट ठीक हुआ तो दांत टूट गया। तो दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो क्या अभी मैं आप लोगों से पूछूं, क्या इस समय कोई कष्ट है आपको, तो क्या उत्तर होगा? तो सीधे बोलेंगे नहीं नहीं कोई नहीं है। अरे हम लोग इतने अज्ञान में हैं कि कष्ट होने के बाद भी समझ ही नहीं पा रहे हैं। राधिका प्रभु कोई कष्ट है भी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। स्वेटर का पहने? क्या उत्तर है? स्वेटर क्यों पहने? हाँ, ठंडा लगे तो ठंड का प्रतिकार कर रहे, ठंड तो अच्छा नहीं लग रहा है ना आपको। जो चीज अच्छा ना लगे वो दुख है कि नहीं? कल मैं आटा गूंद रहा था तो उसमें भी हाथ दर्द कर रहा, हमने अपनी मेरी माँ की याद आ रही थी। शी कुड नॉट डू, हड्डी का दर्द था। अब हम दवा तो कर रहे हैं, कब ठीक हो कौन जाने, और जब ये ठीक होगा तो फिर नई समस्या शुरू हो जाएगी। क्या करेंगे बताइए? हम क्लास आगे बढ़ाएंगे नहीं, सबको समझ में आ रहा है? आप ठीक है प्रभु जी? साइंटिस्ट भी अज्ञान में तो क्या करेंगे, कह रहा हूं ठीक। प्रभु बात समझा रहे, यही तो माया है। अगर आप कह रहे हो कि आप ओके हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ओके, इन द सेंस हम माया में हैं। इफ अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं भी ठीक हूँ, अब मैं एक एक वक्त तो पूछूंगा तो सब बताएंगे नहीं यहाँ ये घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द। अगर मैं वैद्य होता ना तो सब लोग यहाँ अपनी दवाई बीमारी बताने लगते। मान लो मैं ऐसा वैद्य होता कि कोई बीमारी ठीक करो, देखो कितने लोग आते। अमेजिंग है कि हम लोग आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। कल जैसे मैं किसी व्यक्ति के वो भक्ति नहीं कर रहे तो उसको सोच सोच के परेशान हो रहा था। आई मीन वट एवर कंपैशन, बट मैं फालतू में दुखी हो रहा था। अब जो नहीं करना तो उसे नहीं करना है, आप को दुखी हो रहे हो, क्या करें? दुख आ जाता है कि कहाँ टाइम बर्बाद करना है। बट कोई ना कोई व्यक्ति अकस्मात, आप किसी को प्रेम से समझा रहे हो तो गाली दे देगा ऊपर से, बल। आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। आपके अभी बॉस क्या बोलेंगे? कोई कंट्रोल है आपका? कुछ भी नहीं। जिस दिन आप परेशान थे वरुण प्रभु, उस दिन स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम थी? कोई नहीं थी, लेकिन आदि भौतिक कष्ट था, बॉस परेशान कर रहा था। ट्राई टू सी इट, वी आर नॉट हैप्पी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? भगवान की बात, भगवान से विद्रोह करने के कारण ऐसे स्थान पे है ना जहां एक सेकंड का चैन नहीं है। तो अब यही कहने की बात नहीं मानोगे तो मतलब इससे समझ लेते कि भगवान की बात नहीं मानेंगे तो भगवान तो बात मनवा ही देंगे। अब दूसरा जो लिंक बता रहे हैं वो ये है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में ही बैठे हैं, वह हमको प्रवर्तित कर रहे हैं, तो उनकी ही शरण में जाना चाहिए। शरण में नहीं जाएंगे तो दुख हमको मिलेगा। हमें माया अपनी शरण में रख करके प्रवर्तित कराएगी अपने कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। लेकिन अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो हम लोग भगवान की कृपा से भगवान के पास जाएंगे, वहां कोई कष्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहां हर समय कोई ना कोई कष्ट है, चाहे आदिदैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आदि भौतिक हो, ऐसे ही वैकुंठ में कोई कष्ट नहीं है। वैकुंठ में आपको पैदा नहीं होना पड़ेगा। थिंक अबाउट दैट। सोचे आज तक कभी? वैकुंठ में यद्यपि आपके माँ पिता हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन पैदा नहीं होना पड़ेगा। समझे? कुछ समझ में आ रहा है? अब जानते कि अजामिल चतुर्भुज स्वरूप में भगवान के पास गए थे, वो पैदा नहीं हुए थे, शरीर त्यागना पड़ा था, लेकिन शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ा था, जिस तरह से यहां पे हम लोग करते हैं, जो हमारे कंसेप्शन है। यानी कि शुरुआत से ही आनंद। इस जगत में हम जितनी बार भी आ रहे हैं उसमें शुरुआत से ही दुख। वैकुंठ में जब आप जाएंगे, एक ही बार जाना होगा, तो शुरुआत से ही सुख और अनंत काल के लिए सुख। तो ये सब भगवान की शरण में जाने का लाभ है। आप समझ गए होंगे मैंने कैसे ओपन किया। शरण में नहीं जा रहे तो बार बार केवल दुख ही मिलता रहेगा, और भगवान की शरण में जा रहे हैं तो सुख मिलेगा, और शाश्वत सुख मिलेगा। ये समझना चाहिए। इसलिए
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? वेदवादी बताइए, किसकी शरण में जाओ? भगवान कृष्ण। कहाँ लिखा है भगवान इसमें? ये आप इस्कॉन वाले इंटरप्रिटेशन देते हैं। ये कहाँ लिखा है भगवान? भगवान तो चलो ठीक है, कौन भगवान? भगवान कृष्ण। कहाँ लिखा है इसमें भगवान? उस भगवान, यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उसकी शरण में जाओ। ये तो नहीं बोल रहे मेरी शरण में जाओ, ये तो आगे बोल रहे हैं, वो यहाँ तो नहीं बोल रहे हैं। तब नहीं, वो भगवान अपने को इंगित कर रहे हैं। कैसे इंगित कर रहे हो? तो उसी की, आपने उसके लिए खाना बना दिया ना, तो मैं कहूँगा, मैं आपको बोलूँ उसके लिए खाना बना दिया, तो मेरा मतलब मेरे लिए खाना बना दिया। उसके लिए बनाए कि नहीं बनाए? आप हराओ हमको। ये कह रहे हैं 10.8 पकड़ करके। ये कोई उत्तर है? अच्छा, मैं कहूँ कि 19.2 के हिसाब से कोई ऐसे उत्तर दिया था 10.8 10.6, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि सामने वाले को पता होगा। नहीं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूँ। यानी सन्निविष्ट कर लिया गया था, अंतर्यामी के रूप में सन्निविष्ट हूँ। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान आता है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले श्लोक में लिखा है भ्राम्यन सर्वभूतानि, भ्राम्यन करते प्रवर्तित कर रहा है। तो किसी चीज का ज्ञान होगा तब उस कर्म में प्रवर्तित होंगे या ऐसे प्रवर्तित हो जाएंगे? सामने रोटी रखी है तो ये पता होना चाहिए कि मेरा खाद्य है, तब ना खाएंगे। कभी कभी कोई वस्तु अच्छी भी होती है, मान लीजिए फल है, और आप उसके बारे में जानते नहीं तो आप नहीं खाते हो। आप सब्जी मार्केट में जाइए, कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं, ये क्या है आपको पता ही नहीं है क्या है। कभी वो हो सकता है अगर आप पेड़ पे उगा हुआ देखें तो कभी खाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वरुण प्रभु घर में आप लोग केले के फूल की तो सब्जी बनाते होंगे, शायद आप कभी भी नहीं खाए होंगे। तो आप जब खाए नहीं तो केले का फूल होता भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि केले का फूल होता है, लेकिन आप लोग, बहुत रेयर कोई होगा जो खाए। बंगाल में बनता है, बड़ा टेस्टी बनती सब्जी। अच्छा, वो छोड़ दीजिए। तुंग वेद माता जी, ये केले के तने की सब्जी तो आप जरूर खाते होंगे, अच्छा बनाते होंगे, इसमें नहीं बनाते, ये आपको नहीं पता है। रघुनाथ प्रभु थोड़े वरिष्ठ है, रघुनाथ प्राण प्रभु, केले के तने की सब्जी खाए हैं आप? ये खाए हैं तो बड़ा ओके, एज व्यक्ति, ठीक है। दिव्य माता जी, आपको? तो आप देख रहे हैं कि ना, इसके बारे में कोई ज्ञान ही, जब किसी का ज्ञान ही नहीं है वो कर्म करेंगे कैसे? वेदवाद नहीं, आपने खाया? नहीं खाया। कई बार बोलती हैं आपने आश्रम बहुत कुछ खाया, हमने कहा और क्या बहुत कुछ खाने को मिलता है। केले के तने की सब्जी वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। तो अब मैं जब बोल रहा हूं तब आप कुछ सोचेंगे, अच्छा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इत्यादि इत्यादि। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देकर के प्रवर्तित कर रहे हैं लोगों को, ये करो ये करो ये करो ये करो, गॉट इट। तो वहां से आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि जो ईश्वर के बारे में बात हो रही है, वो ईश्वर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पहले के जब गीता को पढ़ते हैं तो पूर्व अपर न्याय होता है, जो पहले कहा गया है, जो बाद में कहा गया है, वो सबका सामंजस्य होना चाहिए। तो भगवान पहले बोल चुके कि परमात्मा भगवान स्वयं है, इसलिए ये ईश्वर जो है, भले बोल रहे हैं कि तुम्हें उसकी शरण में जाना चाहिए, लेकिन उसकी का मतलब भगवान की शरण में जाना चाहिए, ये बात है। इसलिए तम अर्थात भगवान के शरण में जाना चाहिए। इसलिए का मतलब क्योंकि वही सबको प्रवर्तित करने वाले हैं, बेसिकली वही नियामक हैं, तो उनकी शरण में जाना चाहिए। तो उनकी कृपा से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कैसे कैसे जाना चाहिए? कह रहे हैं सर्वभावेन, अर्थात शरीर से, मन से और सभी अन्य तत्वों के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल शरीर पर्याप्त नहीं है, केवल मन पर्याप्त नहीं है, और केवल वाणी भी पर्याप्त नहीं है।
पर्याप्त नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं, वाणी लगाने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि अगर भगवान की मंदिर के मार्जन करने का मौका आया तो नहीं, हम तो गीता पढ़ रहे हैं, हम मार्जन क्यों करेंगे, या भगवान का बर्तन क्यों मांजेंगे, हम तो गीता पढ़ रहे हैं ना। तो गीता काहे पढ़ रहे हो, इसीलिए पढ़ रहे हो कि समझो कि भगवान का बर्तन मांजना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, या कुछ भी फूल अर्पित करना, ये सब भगवान की भक्ति ही है। इज इट नॉट? तो केवल थ्योरी में बनकर नहीं रह जाना है। इज इट नॉट? ये बात है भाई। गीता भगवान कहें, अर्जुन कहेंगे देखिए आपने तो गीता के अंत में कहा है कि जो सुनता भी है वो ध्रुव लोक की प्राप्ति करता है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? जिसने गीता सुन ली वो तो ध्रुवलोक मिल जाएगा उसको। जिसको ध्रुवलोक मिलना है वो यहाँ क्यों छोटे मोटे कर्म करेगा, नौकरी क्यों करेगा, या बिजनेस क्यों करेगा, या परिवार का पालन करेगा ही क्यों? क्या जरूरत है? अर्जुन ने तो नहीं किया ना, सारे धर्मों को छोड़ के भगवान के शरण में आ गया, ना युद्ध किया, ना पत्नी से मतलब है, ना कुछ मतलब है ना, यही किए ना वो। आप मानते हैं ना कि अर्जुन भगवत गीता के अधिकारी हैं? आप माने या मैं ना मानूं या ना मानूं, लेकिन भगवान तो मानते हैं। बोल रहे हैं ना भगवान कि तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कर्तव्य छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आवश्यक करते हैं वो करें। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, ये बस बात है। हाँ, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि उन सभी कर्मों का कनेक्शन भगवान से देखे, ये बात है। डज दैट मेक सेंस? जब शरीर से सेवा करने की जरूरत पड़े तो शरीर से सेवा करे, जब मन से सेवा करने की जरूरत पड़े तो मन से करे, और वाणी से सेवा करने की जरूरत पड़े तो वाणी से भी करे। एक बहुत सिंपल सी बात देखिए। चलिए अब हम लोग भगवान की भक्ति छोड़ रहे हैं, हम केवल नॉर्मल जीवन देख रहे हैं। क्या आप एक बार में बस हमेशा बोलते ही रहते, सुबह से शाम तक बोलते ही रहते हैं? क्यों भाई? माया में जाने के लिए आप हर भाव का प्रयाग करते नहीं। वाणी से भी माया की सेवा होनी चाहिए, शरीर से भी होनी चाहिए, और मन से भी होनी चाहिए। सब लोग मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ईजी है ना माया में जाना, चाहे वाणी से चले जाइए, चाहे मन से चले जाइए, और चाहे शरीर से चले जाइए। ईजी। वही चीज जब हम लोग इस कार्य को करने के अभ्यस्त हैं ही माया के संबंध में, तो उसे कृष्ण के संबंध करने में दिक्कत क्या? एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम करना चाहते हैं तो डिफिकल्ट नहीं है। मेरी भाषा समझ में आ गई सबको? वी हैव ऑलरेडी बीन accustomed टू सर्व माया अनकंडीशनली। चाहे मम जन्मनि जन्मनि मेरे चाहे जन्म जन्मांतर होते रहे, लेकिन माया मैं आपकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। यही है ना हमारा प्लान। भले ही मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष ना मिले, लेकिन जन्म सुंदरम से मिलता रहे और आपकी सेवा करता रहूंगा। यही तो करते आए, अनकंडीशनल सर्विस। डू यू एग्री विद दिस? माया कोई कंडीशन दे रही? नहीं नहीं नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसे हम सेवा करने के लिए तैयार। तो फिर वही प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में क्यों लगाने में क्या दिक्कत है? आज मैंने 2-4 भक्तों को जप में पूछा, क्या जप अच्छा लग रहा है? नहीं, पूरा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तो काहे कर रहे हैं? तो बिल्कुल उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ये भगवान को प्रसन्न करता है। ये है शरण जाने का मतलब। हम अपने को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, मन से, वाणी से, कर्म से। देखिए भाई, ये कोई नंबर के लिए क्लास नहीं हो रही है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये हम चाहते हैं कि इस बात को समझें, हम सभी लोग श्लोक को समझें, भगवान की शरण में जाएं और भगवान के पास जाएं। सबको समझ में आ रहा है कि शरण में जाने का मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की मन से, वाणी से, शरीर से सेवा करना। ये बताने के बाद भी भक्त लोग फिर पूछे, भाई शरण में जाने का क्या मतलब है? समझ में आ गया सबको शरण का मतलब? मन से। इस समय आप लोग भगवान की शरण में हैं कि नहीं? आप अपने कानों से भगवान के बारे में सुन रहे हो, सिंपल। अच्छा, तो फिर क्या होगा? मैं गया उनके शरण में तो क्या होगा? तो कह रहे शाश्वतम स्थानम, अर्थात तुम उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जहां पर पराम शांति में, अर्थात कोई दुख नहीं है। इस स्थान से हटकर जहां केवल दुख नहीं, जहां कोई सुख नहीं है, वहां से हट करके तुम वहां चले जाओगे जहां पे कोई दुख नहीं है। ये बात क्या है? कभी आपने महसूस किया है शांति का सेंस क्या हो रहा है? शांति मतलब कोई अभाव नहीं है। कैन यू फील इट? कैन यू फील इट? यहां आप देखिए, एक के बाद एक कोई ना कोई अभाव बना रहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? खाना चाहिए, नींद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जब वो मिल जाता है तो उसके साथ ये और भी चाहिए। निरंतर अभाव बना रहता है। इसीलिए एक और भी कारण है। ये देखिए, जीवन में सब रियलाइजेशन बातें हैं भागवतम की। जो हम नहीं चाहते हैं वह हम पर थोपा जाता है,
और जो हम चाहते हैं वह हमसे दूर ले जाया जाता है। ये दिख रहा है कि आपके जीवन में ऐसा होता है? सब लोग ऐसे ब्लैंक होकर देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हो ही नहीं रहा है कभी। अब कभी काउंसलिंग करना जब दुख में होगा ना, तब बताता हूँ कि तब बड़ा मजाक बनाऊंगा मैं। कुछ दिन पहले मैं वक्त मैसेज किए थे, प्रभु जी मेरे पापा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप चाह रहे थे उस घटना को, तब तो मैं आई एम फीलिंग वेरी लो, ये वो, हम मजाक ही बना रहे हैं। जब हम यहाँ बोल रहे हैं तब चुप, ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ। आप अपने जीवन में देख लो कि क्या ऐसा होता है कि जो आप नहीं चाहते हैं वही होता है, और जो चाहते हैं कि हो वो होता नहीं है। ये काहे के लिए होता है? ताकि समझाया जाए कि बेटा यह दुख का घर है। और फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम ओके, आई एम नॉट दैट बैड, आई मीन्स आई एम नॉट इन अ बैड सिचुएशन। तो कभी भी हमारे संग जब खराब हो रहा है, तो मैं अगर उस रोते व्यक्ति को पूछूं तुम्हें वापस आना, नहीं वापस नहीं आना, तो ये समझाने के लिए भगवान कर रहे हैं ऐसा। कोई कह रहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, दुख क्यों आ रहा है, वो समझाने के लिए कि तुम यहाँ दोबारा मत आओ। ये बात है, दैट्स अ पॉइंट। पराम शांति। अच्छा, पराम का एक और अर्थ आप जानते हैं? पराम का मतलब है गुणातीत, जो गुणों से परे शांति। ये सत्वगुण की शांति नहीं है, ये गुणों के परे शांति। और शांति का एक और अर्थ आप समझते, शांति मीन्स सुख, दिव्य सुख का स्थान प्राप्त करेगा, वैकुंठ। वह भगवान का स्थान सभी श्रुतियों में इस प्रकार महिमा मंडित है। ओम तद विष्णु परमम पदम, भगवान का वह पद परम है। वह व्यक्ति और कोई नहीं है, मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ में हूं। समझे बात? भगवान इस टीका में बोला गया ना, ऐसा नहीं कि कोई और ईश्वर है, मैं ही हूं जो तुम मेरी शरण में आओ। देखो एक सिंपल सी बात है, कभी आपके पिताजी ने बोला है कि तुमको अपने पिता की बात माननी चाहिए? अरे गर्दन हिला दो। आप लोग सोचेंगे जब भी मैं ऐसी बात बोलता हूँ तो शायद लोग सस्पिशन हो जाते हैं कि हाथ नहीं खड़ा करने, पता नहीं क्या बोल डाले है ना। अब अगर वो हमसे कहते हैं, मान लो मेरे ही पिता कहे मुझसे कि तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, तो क्या कोई और बाप है? आप लोग कभी देखिए, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते हो? अगर मेरी माँ ही ऐसा कह रही हैं, तो क्या कोई और माँ है? ये भाषा समझ रहे हैं, भाषा का प्रयोग। क्या कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है, कोई बोला है इस तरह से, माँ तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते, तो अपने बाप की बात क्यों नहीं मानते? तो कोई पिता मान लीजिए बोला, तो कोई और है क्या? नहीं, वो अपने को ही रेफर कर रहे हैं, बस उसको अपने को थर्ड पर्सन में रेफर कर रहे हैं इस तरह से। इसको मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा। तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि आप 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो आप अज्यूम किया जाता है कि आपने 15वां पढ़ लिया है। तो 15वें अध्याय में पहले भगवान ने बोल दिया कि जो परमात्मा है वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। सर्वस्व, सभी के हृदय में, चाहम अहम हृदय सन्निविष्ट, उनके हृदय में मैं सम्यक रूप से निविष्ट हूं, अर्थात अंतर्यामी के रूप में विद्यमान हूं। मैं कृष्ण सभी के हृदय में हूं। यह तुम्हारे द्वारा भी घोषित किया गया है और अन्य देवताओं और असुरों के द्वारा भी स्वीकृत है, इन शब्दों के द्वारा, जैसे परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम, परम भवाम इत्यादि। आप कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं और आप ही परम स्वरूप हैं। तो अब प्रश्न होगा कि भाई ये भगवान पर ब्रह्म है, इसका परमात्मा से क्या मतलब है? तो ये सिद्धांत है कि परमात्मा किसके विस्तार है? ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी के विस्तार हैं। तो उससे भी सत्यापित होता है कि परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मैंने तुम्हें यह दर्शाया था प्रत्यक्ष रूप से अपने विराट रूप को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके, इसलिए तुम्हें मेरी शिक्षाओं में स्थिर रहना चाहिए। दिस इज ब्रिलियंट। क्यों ब्रिलियंट? हम और आप परमात्मा को देखे नहीं है, सुने हैं उसके बारे में, लेकिन अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार करवाया था कि वो ही परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। तो अर्जुन को तो बात माननी ही चाहिए थी ना, वो तो देखे हुए ना, कहते ना देखी हुई बात, अनुभव गम्य। तब आप कहेंगे हम लोग जब तक परमात्मा को नहीं देखते तब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। नहीं, ये परंपरा नहीं है। मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिसने देखा है उसकी बात को हम श्रद्धा से स्वीकार करके उनकी अनुगति, उनके अनुगत्य में कार्य करते हैं, तो हम भी भगवान को देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमको स्थिर रहना चाहिए। सारादर्शनी, इसे बताने के प्रयोजन से तमेव इत्यादि कह रहे हैं। ये क्या बोल गए भाई? ये पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि ईश्वर सभी के हृदय में है और सबको भ्रमण करा रहा है। तो मान लीजिए अर्जुन कहे तब मतलब काहे बताए, क्यों बताए कि ईश्वर सबके हृदय में है, सबको भ्रमण कर रहा है? क्या जरूरत है बताने की? ये
क्यों बता रहे हैं आप? 15वें अध्याय में बता तो दिया, फिर क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर उन ईश्वर की, परमात्मा की शरण में जाते हो तो वहां से फिर आपको भगवान के पास, मतलब वैकुंठ का मार्ग खुल गया है, ये कहते हैं। समझे? ये इस श्लोक का प्रयोजन क्या है, पिछले श्लोक को बोलने का प्रयोजन क्या है, वह इस श्लोक में बता रहे हैं। गॉट इट? जैसे मैं कहा कि भाई मैं तुम्हारा बॉस हूं, तब तो बॉस हूं बताने का क्या मतलब है बताइए? बात इनकी सुननी चाहिए, इससे तुमको लाभ होगा, ये कहने का अर्थ। ईश्वर के शरणागत होने से पहले पराम शांतिम अर्थात अविद्या और विद्या की निवृत्ति होगी। तो वेदवाद ने विद्या का मतलब क्या होता है और अविद्या का मतलब क्या होता है आपको याद है? अविद्या का मतलब तो पता होगा आपको। अविद्या हमारे स्वरूप की विस्मृति करा देती है और हमें अभिनिवेश करा देती है कि मैं देह हूं। और विद्या क्या करती है? विद्या मतलब वह ज्ञान जिससे व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि वह देह नहीं है, वह देह नहीं है। ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, लेकिन मैं देह नहीं हूं ये भावना हो जाती है। तो दोनों ही माया की वृत्ति हैं, तो वो दोनों ही निवृत्त हो जाती हैं, दोनों ही शांत हो जाती हैं। जैसे समझिए इसको शांत के अर्थ में, जैसे आप, हाँ मान लीजिए फैन है, नहीं वहाँ पे रिमोट नहीं, हाँ है रिमोट, वहाँ से ऑफ है। अगर वहाँ से एक मिनट ऑन कीजिए इसको। ओके, जैसे ही मैंने ये रिमोट दबाया है तो अब ये फैन चल जाए भाई, प्रॉम्प्ट चलाना है, हाँ चल गया फाइनली। तो इसमें एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? अब जैसे मैंने इसको बंद कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी का फ्लो रुक गया, एनर्जी का प्रभाव रुक गया। तो भगवान की शरण में जाने से अविद्या का जो फ्लो है, जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, ये समझ रहे हैं? एग्जाम्पल, मैं निरंतर नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं ये देह नहीं हूं। क्या ये सबको स्वीकार्य है? बार बार यही भावना बनी हुई है कि मैं देह हूं, तो ये अविद्या का फ्लो बना हुआ है ना, इज इट नॉट? तो ये अविद्या का फ्लो रुक जाता है। भगवान की शरण में जाने से अविद्या का फ्लो रुक जाता है। कल किसी ने भक्त पूछा था, बात पूछ रहे थे कि भगवान के एक ही नाम से अविद्या नष्ट हो जाती तब। अब मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप लोग भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना है। फैन चला लेना, इसको 5 पे चलाते हैं, थोड़ी देर घबराना मत। तो अब आप 5 नंबर पे फुल स्पीड पे फैन चला दीजिए, चल जाने दीजिए, घबराओ मत, हम खाली इसके लिए। अब मैंने बंद कर दिया तो बंद हो गया राधिका प्रभु, बंद हो गया कि चल रहा है? बंद हो जाएगा, राधिका प्रभु ने ज्ञान दिया। यानी कि फैन की सप्लाई काट दी गई है, लेकिन कुछ समय तक घूमेगा फिर शांत होगा। गॉट इट? तो भगवान की भक्ति करने वाले की अविद्या निवृत्त हो ही जाती है, लेकिन वो अभ्यास रहता तो कुछ समय तक वह देह के अनुसार कार्य करेगा, इंद्रिय में भी प्रवृत्त होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा कि नाम उच्चारण कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब भगवान की शरण में जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उससे विद्या और अविद्या दोनों ही नष्ट होती हैं, व्यक्ति को भगवान की अनुभव प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। एवं उसके बाद तुम शाश्वत स्थान वैकुंठ प्राप्त करोगे। स्पष्ट है? यहाँ एक मत बता रहे हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि जो अंतर्यामी के उपासक है उन्हें अंतर्यामी की शरणागति प्राप्त होती है, किंतु जो भगवान के उपासक है उनकी भगवत शरणापत्ति के विषय में आगे बताया जाएगा। तो आप देखेंगे कि भगवान ने आगे क्या कहा है। ये सब बताने के बाद फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे गुह्य ज्ञान दूंगा। फिर बोले कि सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि। तो यहाँ कुछ लोग ऐसा मत है कि यहाँ पे अंतर्यामी की शरण लेने की बात हो रही है, जो अंतर्यामी के उपासक है उनके बारे में बोल रहा है, और वहाँ आगे जाकर भगवत उपासकों की बात होगी। बट फॉर डिवोटीज इज प्रैक्टिकल द सेम थिंग। इसलिए बोल रहे हैं, दूसरे निरंतर चिंता करते हैं, मतलब दूसरे लोग कहते हैं नहीं ये भगवान की शरण में जाने की बात हो रही है। और किस तरह से हो रही है, देखिए, जो मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं वे ही मेरे गुरु हैं। वे ही का मतलब बताता हूं भी, वे ही मुझे भक्ति योग तथा उसके अनुकूल हितकर उपदेश प्रदान करें। मैं उनके ही शरणागत होता हूं। कृष्ण ही मेरे अंतर्यामी हैं, वे ही मुझे उन विषयों में प्रवर्तित करें। अब एक बात थोड़ा अभी, अब मैं अगला श्लोक बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। मैं उनकी ही शरण ग्रहण करता हूं। इस प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं, जैसा कि उद्धव भी कहते हैं, नैवोपयन्ते पचितम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः
योऽन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। हे ईश, यहाँ पे उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कविगण ब्रह्मा की आयु प्राप्त करने पर भी प्रवृद्ध आनंद के सहित आपके कृत उपकार का स्मरण कर उसका अंत नहीं पाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कवि है अर्थात ज्ञानी है, उसको आयु भी ब्रह्मा जी के बराबर प्राप्त हो तो वह बड़े आनंद से आप जो उपकार जीवों पे करते हैं उसका वर्णन करे तो उसका वह स्मरण करे, वंदन करे तो उसका अंत नहीं पा सकते। मतलब भगवान कितनी कृपा जीवों पे कर रहे हैं ये बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देहधारियों के बाहर और अंदर आचार्य गुरु और चैत्य गुरु के रूप में स्वगति अर्थात अपने को प्राप्त कराने के लिए प्रकाशित करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11:29-6। ये क्या बोल गए? ये बड़ा जबरदस्त बात बोल रहे हैं। देखिए बात ये है कि गुरु बाहर से बोल रहे हैं, शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसको समझने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। मैं फ्रस्ट्रेट हो ही जाता हूं जब लोग भगवान की बात नहीं समझते हैं, होता ही है। इस दृष्टि से नहीं कि मुझे अस्वीकार किया गया कि मेरी तो कोई बात ही नहीं है। बात ये होती कि ये व्यक्ति को मैं समझा नहीं पाया, ये समझ नहीं पा रहा है भगवान की महिमा। क्योंकि भगवान की महिमा समझ में आती है तो व्यक्ति बड़ा उत्साहित हो जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। वेदवादिनी वीट ग्रास का टेस्ट कैसा था बताइए, माइक में बताइए। कोका कोला जैसे था, थम्स अप जैसे था कि वट एवर व्हाट यस प्लीज, वाज इट वेरी पैलेटेबल? नहीं अच्छा नहीं था। तो अब काहे आप पी रही हैं उसके लिए? हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, वीट ग्रास ही क्यों पी रही है? उसकी महिमा सुननी है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। तो जब व्यक्ति महिमा सुनता है तब उस वस्तु का वह आश्रय लेता है। भगवान तो आस्वादनीय विषय है। तो पॉइंट इज दैट कि भगवान की बात आप अपने मन से डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ रहे होते तो पहले ही पकड़ लिया होता, अनादिकाल से यहाँ पे हैं। तो गुरु वैष्णव हमको शास्त्र के द्वारा सिखाते हैं, तो वो जो वो सहायता है वह भी भगवान के द्वारा है। देखिए समझने का प्रयास करें, शास्त्र है तो कोई भक्त है तो उसको वो शास्त्र समझा कौन रहा है? वो उसकी समझावट भी तो भगवान ही दे रहे हैं। वैसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो शास्त्र सम्मत बोलूं, मायावाद नहीं बोल दूं या कुछ और बकवास नहीं करूं, इसका सामर्थ्य भी तो भगवान ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप सभी लोग हिंदी जानते हो, आप सभी लोग डिवोटी हैं, मुझे मैं समझा पा रहा हूं तो ये भगवान के द्वारा कुछ आशीर्वाद है तब ना समझा पा रहा हूं। आप लोग के सामने हिंदी नहीं है, टेक्स्ट नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं मैं छुपा के कुछ बोल रहा हूं, आपके सामने टेक्स्ट है, आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं समझने की और समझाने की, तो मैं सही बोल पा रहा हूं। ये सामर्थ्य भगवान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो बेसिकली मैं तो कठपुतली की तरह वस्तुतः भगवान ही कराने वाले हैं, भगवान ही बुलवाने वाले हैं। हमारा बस इतना कर्तव्य है कि हम बस निमित्त मात्र भवसव्य साची। हमारा इतना कर्तव्य है कि हम बस इस संकल्प पे रहे कि भगवान ये जो बात है श्लोक की, ये हम आपके भक्तों तक पहुंचा सके। इसीलिए देखिए हम लोग आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, टीका को समझने का प्रयास करते हैं कि जो भगवान कहना चाह रहे थे वो मुक्त आचार्यगण समझते हैं, उनके द्वारा हम समझते हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इज इट नॉट? नहीं तो कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आएगा, लोग भ्रमित कर देंगे। और लोग भ्रमित हैं, नॉट ओनली भ्रमित है, बड़े अच्छे से भ्रमित हैं और कन्विंस है कि भगवान यहां ईश्वर नहीं है। ऐसी बातें लोग सोचते हैं। तो अब पॉइंट ये है बहुत सिंपल कि भगवान हृदय में बैठ करके ज्ञान प्रदान करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, और सामने से एक भक्त को जो आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी टीचर हमारे हैं, उनके स्वरूप में भी वह उपस्थित होते हैं। जो बताया आपको कि भाई कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण है, ये एक दिव्य ज्ञान देना हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ज्ञान भी उसका खुद का तो है नहीं, भगवान का ही है। तो भगवान उस व्यक्ति को के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो आचार्य के रूप में और चैत्य गुरु के रूप में। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि भाई मैं किसी को मान लीजिए समझाया भगवान के बारे में, बड़े प्रेम से समझाया, उसको नहीं समझ में आया तो बहुत बार हम लोग उस पर लेबल करते वो असुर है। लेकिन देखिए इसमें ऐसा उसका कोई कर्म है पहले का जो प्रतिबंध बना हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि वही चीज हम देखते हैं बगल में दूसरा व्यक्ति होता है, उससे बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो ऐसे में तो हम वहां चैत्य गुरु से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हम जो बोले वह इनको समझ में आए ताकि इनका कल्याण हो। ये भावना होनी चाहिए। कुछ याद आ रहा है कोई व्यक्ति? कोई कौन याद आ रहा है? प्रभुपाद जी,
प्रभुपाद जी जब बॉस्टन में उतरे तो वहाँ के लोगों का बात मतलब कल्चर या मिस कल्चर जो भी कह लीजिए, अनकल्चर देख करके वो सोचे कि कैसे मैं इन लोगों को भागवतम का ज्ञान दे पाऊंगा। तो वहाँ बोले कि भगवान से प्रार्थना करते कि मेरी शब्दों को आप शक्ति दीजिए ताकि ये मेरी बात समझ सके, आपकी बात समझ सके। चैत्य गुरु किसे कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं चैत्य गुरु। जो चित्त में अवस्थित रहते हैं उन्हें चैत्य गुरु कहते हैं। ये अपने जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि आप जप करते रहिए, शुद्ध जीवन जीते रहिए, जो बातें पहले समझ में ही नहीं आती थी वो अब समझ में आने लग जाती हैं, क्योंकि भगवान अब आपको ज्ञान दे रहे हैं। यू हैव बीन प्यूरिफाइड इनफ। तो यह सब श्लोक क्यों कोट किया गया कि समझाते हुए कि वास्तविक भक्त भगवान के शरण में किस प्रकार से रहता है। भगवान आप मेरे हृदय में हो, मेरे गुरु हो, आप मेरे भक्ति योग के लिए जो भी अनुकूल उपदेश है उसको उपदेश प्रदान करें, मैं आपके शरण में हूँ। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। पता नहीं आपके संग कभी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, हमारे संग तो बहुत बार हुआ है, एटलीस्ट 4 सालों से तो हो ही रहा है। डॉक्टर साहब ये समस्या बहुत ज़्यादा है, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो डॉक्टर तो नब्ज देख करके सब जान लेता है, जो मैं नहीं भी जानता हूं वह भी जान लेता है। अग्रीड? लेकिन वहां शरणागति का भाव होता है कि नहीं होता है? हमारा शरणागति का भाव होता है कि नहीं होता? आप बताइए, माइक में बताइए। आप डॉक्टर के पास गई थी तो काहे गई थी? ऐसे मतलब विजिट के लिए, फैमिली विजिट के लिए क्यों गई थी? आप स्वस्थ हैं इसलिए गई थी ना, हेल्थ चेक कराना। हाँ, और आप इस बात को पकड़ी है कि आप अपने प्रयास से ठीक नहीं हो सकती। अग्रीड? कि 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो शरण का मतलब शरण लेगा ही व्यक्ति जब से समझेगा कि भाई मैं अपने प्रयासों से ठीक नहीं हो सकता। तो देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा भक्तों, जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हैं वह जब हमें भगवान हमारे हृदय में प्रकट करते हैं तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मान लीजिए हम काम से प्रभावित हैं और भगवान प्रकट कर रहे हैं कि देखो तुम ये काम वासना के से प्रभावित हो, तब व्यक्ति समझ पाता है कि ना, यह तो भगवान मेरा सामर्थ्य नहीं, इससे लड़ाना मेरा सामर्थ्य नहीं है, आप इसको ठीक कीजिए। आप समझने का प्रयास कीजिए। नेगेटिव जोन में जाने की बजाय जो हमारी दुर्गुण है वही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है, क्योंकि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। ये जब आप साधना करेंगे तो समझ में आएगा कि किसी विशेष वो दुर्गुण दूसरे में है, आप में है ही नहीं। आपको लगा नहीं, इससे क्या परेशान होना है, वाई वन हैज टू बी लाइक सो मच बॉदर्ड बाय दैट। और आप जिससे परेशान है वो उससे सामने को लगता है इस कौन से आसक्ति हो सकती है। सबकी अलग अलग आसक्ति, सबके अलग अलग कर्म है, सबका अलग अलग स्वभाव है। क्या मैं इस बात को समझा पाया? शरण लेने के अर्थ में अस्त्र बन जाता है। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की शराब पीने की आदत है, तो आपकी नहीं मेरी नहीं, तो हम लोग वहां से कभी प्रार्थना करते हैं, हाँ भाई शराब की आदत छुड़वा दो। आपने कभी प्रार्थना करी वरुण प्रभु? पिए ही नहीं है, या पिए ही नहीं है। सुंदर माता जी, आपने कभी प्रार्थना की भगवान से, भगवान हमारी शराब की आदत छुड़वा दो? जब वो अनर्थ है ही नहीं, जब कभी पी ही नहीं, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि बड़ा मुश्किल हो, है कि नहीं? वो भी जीवात्मा ही है, लेकिन अब संस्कार ऐसे हैं उसके बेचारे के। तो बात ये है कि जब भगवान की सहायता आप अपने जीवन में ले रहे हो तो वो सहायता की शक्ति कितनी है? भगवान के बराबर। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा हो कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में रहें जिसका सॉल्यूशन हमारे पास ना हो। तब ऐसी अवस्था में व्यक्ति भगवान की शरण जाता है और उससे उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। एग्जाम्पल आप जानते, दुर्वासा मुनि अपने पंगे किए फालतू में अम्बरीश महाराज से, और कोई सॉल्व नहीं कर सका, शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी, कोई नहीं कर पाए। तो ये उनके लिए अच्छा ही हो गया कि जिंदगी भर के लिए लेसन ले लिए कि हमें वैष्णव से पंगा नहीं लेना, वैष्णव झगड़ा नहीं करना है। भगवान की शरण में गए, भगवान ने सोल्यूशन बताया उनको, तो एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो भगवान की भक्ति करने वाले के लिए भी आवश्यक है कि वह समझे कि उसे भगवान की शरण में जाना है। भगवान आप सहायता करोगे तो हम ठीक हो पाएंगे। या और सिंपल शब्दों में, भगवान मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं, और न ही मेरा ये सामर्थ्य है कि मैं अपने को योग्य बना सकूं। आप मुझे अपनी सेवा के योग्य बनाइए। ये सब आचार्यों ने प्रार्थना करी है। जैसे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे कब योग्यता देंगे? तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तना सहस्तारे। आप ये गुण मुझ में कब प्रकाशित करेंगे?
जस्ट लाइक छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ वस्त्र चाहिए तो किसकी शरण में जाता है? माँ की। उसका सामर्थ्य तो है नहीं कि जाकर के बाजार से कुछ खरीद लाए। तो ये जब हम भक्तों के गुण सुनते हैं, जैसे नाम में रुचि आदि के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने सामर्थ्य से इनको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ट्राई, लेकिन भगवान की कृपा से ही होता है। आपने सुना नहीं रूप गोस्वामी जी की प्रार्थना, तुम कृष्ण नाम कामम स्मुर में रसने रसे न सदा। हे श्री कृष्ण के नाम, आप अपनी कृपा से मेरी रसना, मेरी जिह्वा के ऊपर रस से प्रकट हुई है। रस पे आपका अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बोले कि आज वो 16 मलमा कर लिया हूं, आप जरा रस दे दीजिए, भिजवा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान चाहेंगे तब रस प्रकट करते हैं। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कृष्ण की शरण में जाने का मतलब है हम अपने जीवन में असीमित भगवान के आशीर्वाद को इन्वोक कर रहे हैं। उम्मीद है कि मैं समझा पाया, चाहे कितने भी दुर्गुण हो हमारे अंदर। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। अतएव क्लियर है, क्योंकि भगवान उसके नियामक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, शरण लेने के लिए आवश्यक है कि जिसकी शरण हम ले रहे हैं वो हमारे लिए उपलब्ध हो। ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, हम जिस डॉक्टर साहब के पास गए तो वो भी है, उनके बच्चे भी देखते हैं, लड़का भी देखता है। हमको पता नहीं था कि लड़का देखता है। तो उस दिन डॉक्टर साहब बीमार पड़ गए जिस दिन हम लोग गए, और बड़ा परिश्रम किया हमने। मैं एक रात पहले गया, आप जानते हैं। उसके बाद फिर सुबह वहाँ पहुँचे। सुबह कितने बजे पहुँचे? 10 बजे। 10 बजे से करते करते नंबर आया ऑलमोस्ट लाइक 2:30 बजे, 3 बजे। 10 बजे भी नहीं पहुँचे थे हम लोग, 9 बजे पहुँचे थे। 9 बजे से करते करते नंबर आया 2:30 बजे, है ना? ठीक है ना? तो अब 5.5 घंटे वेट करने के बाद मालूम चला कि डॉक्टर साहब तो बीमार हैं, उनका लड़का देख रहा है। तो लड़के की शरण देखने के लिए तो हम नहीं गए थे। तो जिसकी शरण लेने गए थे एटलीस्ट बीमारी से ठीक होने के लिए, वो तो उपलब्ध ही नहीं था। आप समझ गए मैंने उदाहरण क्यों दिया? तो अब भगवान आपके अंदर हैं, इस पर तो कोई शक नहीं है, और वही रहेंगे, वही रहेंगे। एक और बड़ी सुंदर बात आ रही है कि ईश्वर हमारे कर्म के अनुसार, भगवान हमको पता नहीं किन किन कर्म प्रवर्तित करा दिए, फिर भी किसी भी पॉइंट से हम शरण लेना शुरू कर सकते हैं। सुनाई पड़ गया सबको? कोई महापापी भी हो सकता है, वो अपने पूर्व कर्म अनुसार ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी भगवान यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेना। वो उसी दिन से अपने मन, वाणी और क्रिया को, मन, वाणी और कर्मों को भगवान के भक्तों की शरण में, उनके गाइडेंस में, भगवान की सेवा में नियोजित करने के अभ्यास कर सकता है। कृष्णा इज नॉट रिजेक्टिंग एनीवन, रादर एवरीवन हैज रिजेक्टेड कृष्णा। कितना अमेजिंग है ना? जिसको जिस स्थान में सबने रिजेक्ट किया है, वो उसी स्थान के सभी लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? मान लीजिए इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट मेरे किसी भी प्रवचन को पसंद ना करे, तो मैं आप में से कितने लोग क्लास देना चाहूंगा? कुछ का तो दीक्षा माता जी आप भी कुछ पढ़ाती हैं, तो जिनको पढ़ाती हैं वो कहे मैडम आपकी पढ़ाई तो बहुत खराब है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती, हम आपको शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो अब बताइए कि आप पढ़ाएंगे उनको? कैन यू टीच देम? क्या कोई और व्यक्ति पढ़ा सकता है? और भगवान के संग यही है, भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ देख नहीं रहा है, फिर भी भगवान प्रेम किए जा रहे हैं। तो सोचिए जब आप शरण में जाएंगे तब कितना भगवान आपके जीवन आसान कर देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जल्दी से चैट बताइए कि शरण में जाने में क्या डर लग रहा है? भगवान की शरण में जाने से, सचिनंदन महाराज पूछते हैं भक्तों को, आप ये बताएं कि भगवान की शरण में जाने से क्या डर लगता है? कि भगवान बहुत भयानक हैं, बहुत बड़ा मुंह खोल के बैठे हैं कि शरण में जाएंगे तो हमें खा जाएंगे, कुछ व्हाट इज दैट फियर? एक महाराज बोल रहे थे कि शरण में जाएंगे तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे चाइना जाने के लिए बोल देंगे, मे बी ही विल सेंड मी टू चाइना, ऐसा तो कोई बात नहीं बोल देंगे जो मुझे मैं कर ही ना पाऊं, या लाइक दैट। क्या डर है शरण में जाने का? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, भगवान की शरण में जाने का क्या डर है लोगों को? देखो शरण में जाने का मतलब यह नहीं कि आप नौकरी मत करो, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपका जो भी आय का स्रोत है उसको बंद कर दीजिए, मैं शरण में आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। इज इट नॉट? अर्जुन किए ऐसा? ये बताइए, क्या अर्जुन किए ए कृष्णा, ऐसा तो कुछ इमोशंस तो प्रस्तुत नहीं किए, खाली यही बोले कि मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा, गॉट इट, यही ना बोले, और तो कुछ नहीं बोले। जो भक्ति के अनुकूल है, विचार कीजिए, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करने में क्या भय है, और जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करने में क्या भय है?
तो आप सोचेंगे हाँ यार शरणागति तो टफ तो नहीं है। देन विचार कीजिएगा, भगवान अवेलेबल हैं, हम हैं, हमें भक्तों की संगति में आकर भगवान की शरण ग्रहण करना सीखना चाहिए। इससे संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये बड़ा मजेदार बात है, हमें भक्त दिख रहे हैं जो बड़े दुखी थे, कुछ दिन पहले हम मिले थे उनसे, तो क्या उस वक्त मेरे मन में भी आ रहा था, मैंने भी नहीं बताया कि आप भक्ति करिए, मैं भी उस बहाव में बह गया और मैं सोच रहा था कि कुछ मटेरियल सोल्यूशन निकलेगा। कोई मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सोल्यूशन है ही नहीं। आप देख लीजिएगा, ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। बड़ा जबरदस्त बात है। देखिए, जब हम दुखों में होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भक्ति बंद कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, मतलब जनरल बोल रहा हूं कि भाई जब आप बंद करो, बाबी से पहले समस्या सॉल्व कर ले, उसके बाद। जैसे व्यक्ति बोले बस हमारी वो दीदी की शादी करवा ले फिर हम भक्ति करेंगे, एज इफ कि वो लाइसेंस दे दी यमराज जी की अब आपकी बहन की शादी तक आप जियोगे ही। हम जानते हैं एक माता जी की शादी हुई, 1 हफ्ते बाद उनके पिताजी मर गए। एक मित्र की, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक मित्र की शादी हुई, 3 दिन बाद उसकी पत्नी मर गई। क्या क्या सपने लेके गई थी ना कि बच्चे होंगे, ये करूंगी वो करूंगी, मर गई, खत्म कहानी। 3 दिन में मर गई और कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। कुछ समय के बाद उसकी छोटी बहन शादी कर ली। ये सच्ची न्यूज है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। नोबडी केयर्स, नॉट इवन योर सिस्टर केयर्स, इज इट नॉट, नॉट इवन योर सिस्टर केयर्स कि उसी से शादी कर रहे हो जिससे मेरी बड़ी बहन शादी करके मर गई। शी डजंट इवन केयर, नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स अ डैम कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो। इस मामले में सुनाई पड़ रहा है ना सबको, ये हंसते ही बोलना चाहिए कि मर जाए और प्रेत बन के दिखे, अरे यार ये तो ये छोटी बहन ही है, उसे शादी कर रही जैसे हमसे हमारी शादी हुई थी। तब समझ में आएगा व्यक्ति को, नहीं तो यहाँ अज्ञान में पड़ा रहता है। इसको बंधन करना है, ये करना है, ये करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कभी 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 ठीक नहीं होगा। भगवान से विद्रोह करके चलते रहेंगे तो भगवान किसी न किसी के द्वारा पेट पे या मुंह पे लात पड़वाएंगे ही। हम शब्द खराब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है, आई कैन सी हाउ पीपल आर बीइंग सफरिंग लाइक एनीथिंग। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, बट इतना दिखने लग गया है कि लोग जूते खा रहे हैं एक्चुअली, लिटरली, क्योंकि खाना ही पड़ेगा। भगवान से विद्रोह रहेगा तो जूता खाना ही पड़ेगा। और ये मेरे शब्द नहीं है, काम आदि नाम कतिदा श्लोक है इत्यादि, शास्त्र का श्लोक है। काम आदि से झड़ी खानी पड़ती है, लाठी खाए शब्द, लाठी पड़ती है। तो पिटते पिटते व्यक्ति यदि साधु वैद्य पाए, भक्तों की संगत प्राप्त करता है तो कृष्ण की सेवा करके कृष्ण पास जाए, ऐसे कृष्ण के कृष्ण के पास जाता है। वी आर बीइंग बीटन लेफ्ट एंड राइट। मुंह सूजने के बाद भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये देखा गया है कि जिसके व्यक्ति के प्रति मनोभावना होती कि व्यक्ति हमको बहुत सुख देगा, वो आया ही आपके जीवन में बहुत दुख देने के लिए। ये भौतिकतावाद में ऐसा नहीं हो रहा है, बताइए। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1:22-20 में दिव्य जगत तद विष्णु परम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। लेकिन परम पदम विशिष्टता नित्य धाम को बताया है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इस जगत की कोई भी वस्तु भगवान की है, तो अब अगर उसे भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो कोई बंधन नहीं लगेगा। तो उस दृष्टि से आप आध्यात्मिक जगत में रह रहे हो, लेकिन स्वरूपतः वह ऐसी कोई सच्चिदानंद नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आध्यात्मिक जगत में सारी वस्तुएं सच्चिदानंद में, चाहे वो आपका दीवाल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, ये बात बोला। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम सन्निविष्ट, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतःस्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष उसके प्रमाण है। ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए, गुरुजनों से सुनना और उसको स्वीकार कर लेना, ये भगवान की कृपा प्राप्त करने का बिल्कुल सीधा सरल मार्ग है। हम भगवान से नहीं मिले हैं, लेकिन नारद जी तो भगवान को साक्षात देखे हैं। तो ये भगवान के बारे में अर्जुन ने कहा है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान
आदि देव मध्यम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रविष्य में। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बारे में नारद जी, व्यासदेव, असित, देवल, व्यास सारे ऋषि ऐसा ही कहते हैं और आप मुझे स्वयं भी बता रहे हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और ऐसा करने से भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है, सीधी बात है। तो अच्छा, एक बात बोल के फिर हम प्रश्न को ले लेंगे अगर कोई है तो। देखिए, शरण में जाना, शरण या आश्रय, इसका मतलब क्या है वेदवाद में आपको याद हो गया? आश्रय का क्या मतलब होता है? जहाँ हमें हमारे सुख का विधान और दुखों की निवृत्ति हो। बिल्कुल परफेक्ट। जहां हमारे सुख की प्राप्ति हो जाए और हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, उसको आश्रय कहते हैं, उसको शरण कहते हैं। अग्रीड? जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो आप शरण ढूंढते हैं, उस समय क्या दुख है? भीग जाने का दुख है। तो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां पे आपको बारिश का दुख निवृत्ति हो जाए और आपको यू गेट अ शेड, शेल्टर। अच्छा, ये बताइए, हम भक्ति में नहीं भी थे तब भी क्या ये शरण हम ढूंढ रहे थे कि नहीं? क्या कितने लोग इस बात से समर्थन करते हैं? लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया? याद कीजिए, जब आप भक्ति में नहीं थे कि आप शरण ढूंढ रहे थे। लोग मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक दो हिंदी समझते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिफोर कमिंग टू भक्ति वर सीकिंग अ शेल्टर? और जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो उन्हें हाथ खड़ा करना नहीं आता है या फिर उनको मेरा प्रश्न समझ नहीं आ रहा? ओके, सभी लोग हैं शायद। अच्छा, ऐसा प्रश्न करता, आप में से कौन था जो शरण ढूंढ नहीं रहा था? तो आप समझ रहे हैं कि सभी शरण ढूंढ रहे थे, कहाँ सुख मिलेगा? ऐसा करता हूं, अकेला बहुत घूम लिया, चलो शादी कर लेता हूं, वहां सुख मिलेगा। अच्छा, केवल शादी करके कितने लोग सुखी हो गए? हाथ खड़ा कीजिए जो शादी कर चुके हैं। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना, मैंने बहुत बहुत ध्यान से प्रश्न सुना। केवल शादी करके कितने लोग सुखी हो गए? साइंटिस्ट प्रभु हो गए आप हर चीज में हाँ ना सीखा ही नहीं आपने। अच्छा, राधिका प्रभु नहीं, रघुनाथ प्राण प्रभु, शादी करके आप सुखी हो गए थे? नहीं, केवल शादी करके। तो आप समझ गए कि ये वो हमारा भी प्लान चला नहीं। अच्छा, केवल नौकरी प्राप्त करके कितने लोग सुखी हो गए थे? केवल। वैसे वहां तो भक्ति करने के बाद भी जो नौकरी करने जाना होता है तो फजीयत होती है, यहाँ काम करो काम करो। अब आप समझ रहे हैं कि जो चीज भगवान यहां करने के लिए कह रहे हैं वो आप करना ही चाहते हो। आप और मैं, हम लोग करना ही चाहते हैं फ्रॉम आवर बर्थ। जब से हमें होश संभाला है या जब से हम पैदा हुए, माँ का स्तन है ये नहीं पता होता, लेकिन भोजन चाहिए। तो आप देखिए कि हमेशा पैदा होते ही दुख मिल रहा है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का प्रयास तो हम लोग पैदा होते ही कर रहे हैं। तो भगवान हम जब ग्राहक हैं ही, क्या कहते हैं, कस्टमर है ही, और सही चीज मिले तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए? ये बताइए। अगर मान लीजिए आपको ये माउस नहीं खरीदना है, आई एम नॉट प्रमोटिंग, तो कोई माउस से मतलब नहीं, तो ये माउस अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो चीज आपको चाहिए ही और उत्कृष्ट वस्तु मिल रही है तब क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? किसी को पानी नहीं मिल रहा है, पानी चाहिए ही नहीं तो अलग बात है। मान लीजिए बहुत अच्छी दारू है तो उससे अपने को क्या मतलब? जब हमें दारू चाहिए ही नहीं तो अच्छी हो बुरी हो, उसका स्वाद खराब हो नहीं, उससे अपने को मतलब नहीं, अग्रीड ना। लेकिन अगर किसी को दारू के एग्जाम्पल क्यों आ गया, I'm so sorry, दारू नहीं, I'm sorry, मान लीजिए कोई दवा है, तो अब आप स्वस्थ हो तो आपको दवा चाहिए ही नहीं। लेकिन आप अगर बीमार हैं, अगर मैं बीमार हूं और अच्छी उत्कृष्ट दवा दी जा रही है तो क्यों नहीं ग्रहण करेगा? विल नॉट दैट बी कॉल्ड स्टुपिडिटी? तो जब आप बचपन से लेकर अभी तक शरण ढूंढ ही रहे हैं तो भगवान शरण के रूप में हैं, तो और आज तक उनकी कोई शरण में गया हो दुखी हुआ नहीं, वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, तो व्यक्ति क्यों नहीं करेगा? अनलेस ही इज स्टुपिड। ये बात है, ये बात है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। नित्य धाम आगे बोल रहे हैं तो नित्य धाम तो उनका ही है। अच्छा, ये आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, ठीक है। शरण में जाने का क्या मतलब है? शरण में जाने का मतलब है भगवान की भक्ति करना। प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द taking shelter of hearing and chanting process in the association of devotees। अब इसको प्रैक्टिकल देखिए, ये बताइए कि क्या अभी तक
किसी क्लास में आप दुखी हुए हैं, अनलेस मे बी आप मैंने गलती से आपको कहीं डांट दिया हो, वो एक अलग बात है, अन्यथा जो सिद्धांत बताए गए थे उसको सुनकर का कोई कभी दुखी हुआ है? हाथ नहीं खड़ा करना, बस मैसेज कर देना, प्रभु जी आपने वहाँ वो बोला था ना कि जीव कृष्ण का दास, वो सुन के हमको हृदय को बहुत दुख लगा। या जो आपने बताया ना कि कृष्ण भगवान है और वैकुंठ का धाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम, ही सुनकर के हमको हमारे को हृदय को आघात लगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये जहाँ जब तक मैं भगवान की बात कर रहा हूँ उससे तो कभी आप दुखी नहीं हुए होंगे। समटाइम्स जस्ट एज अ सर्जन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम प्रभुपाद भी कठोर बोलते तो कभी कभी कठोर वचन आ जाता है, बट किसी को दुख देने के लिए नहीं होता है। तो वो तो अगर उसके लिए तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप देखो कि किसी क्लास में आप दुखी होकर नहीं गए होंगे, है कि नहीं? तो जब आप देख रहे हैं कि यहीं से इस श्रवण कीर्तन के द्वारा आपकी और मेरी भौतिक परिस्थिति वही रहती है, ना तो किसी को पैसे मिल रहे होते हैं ना कुछ होता है, लेकिन दुख खत्म हो जाता है एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। डू यू एग्री? आप कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, तो ये बताओ कि जब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्यों क्लास में आ रहे हो? जैसे मान लीजिए एक भक्त ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छा फ्री में पढ़ाएंगे क्या? फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ अगर पैसे नहीं मिले तब करेंगे नौकरी? हम जन कल्याण के लिए आपसे प्रेमवश सेल्फलेसली सेवा कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको केवल खाने रहने की व्यवस्था कर दीजिए, तब नौकरी करेंगे क्या? कि आपका बॉस आपको खाने और रहने की व्यवस्था करते, तब भी नहीं। तो आप देख रहे कि वहाँ प्रेम नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं किसी की, प्रेम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उसे, वी जस्ट डूइंग आवर वर्क। तो यहाँ तो आपको ना घर मिल रहा है एटलीस्ट गीता पढ़ने की वजह से, ये ना आपको पैसा मिल रहा है, तब क्यों सुन रहे हैं? इट मीन्स यू लाइक कृष्णा, यू लाइक टू सर्व हिम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी भगवान की भक्ति करके व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है। इज इट नॉट? जो चीज शुरुआत में अच्छी लग रही है वो आगे कैसे खराब लगेगी? मतलब इन द सेंस की अच्छा ही लग रहा है, करना चाहिए। शरण ग्रहण, मैं खाली बोल रहा हूँ, शरण ग्रहण करने का मतलब है श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को स्वीकार करना। भगवान के शरण में है तो भागवत सुन रहा हूँ, नहीं तो इस टाइम कोई ना कोई रजो या तमोगुण का काम करने लगते। हाँ ठीक है, तो फिर आप क्यों पछता रहे थे जब भगवान उस व्यक्ति को समझ में नहीं दे रहे थे जिससे आप प्रीच कर रहे थे? उस व्यक्ति तो वो स्टूपिड नहीं है ना, उस व्यक्ति तो स्टूपिड नहीं है ना। मैं भी इस पे विचार कर रहा था कि मैं इतना दुखी क्यों हो रहा था, एंड एक्चुअली आई एम स्टिल सैड बिकॉज ही इज जस्ट सो क्लोज टू लिबरेशन। आई कांट रियली एक्सप्लेन दैट। दुख उस तरह से नहीं कि हाय लड्डू खाने को नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कभी प्रसाद थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता है तो वेदवादी घबरा जाते हैं, प्रभु जी क्या हुआ आज खराब से। मैंने कहा हम उसको भूल चुके हैं, वो गया पेट में, मेरा काम खत्म। आई एम फॉरगेटिंग इट, यू इंप्रूव इन द नेक्स्ट टाइम, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई क्लास। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो भक्त, वो व्यक्ति बार बार, क्योंकि पहली बात उन्होंने मेरी सहायता करी है, ही हैज डन सर्विस टू मी, फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल, एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने उनको बोला कि क्या आपने कभी भी जीवन में किसी का अहित करना चाहा है? कहते नहीं, कि मैं जानता हूं कि वैसा नहीं कर सकते। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, जो जीवन में कभी किसी का अहित करने के बारे में सोचा ही नहीं, उसको लोग धोखा दिए, और तो वो ना थोड़ा सा सोचने लग गया है कि वो थोड़ा सा पैसिमिस्टिक से हो गया व्यक्ति। लेकिन हमको दुख इस बात का कि अगर ये व्यक्ति थोड़ा भक्ति करे, ज़्यादा भी नहीं कर रहे, 1 माला 2 माला भी करने लग जाए, तो भगवान का आशीर्वाद इस व्यक्ति पर होगा, इसलिए दुख हो रहा है। अच्छा, यही कल एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे ना कि दैट पर्सन इज ओवरवेल्म्ड व्हेन ही सीज अ पर्सन लीव्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। इज इट नॉट लव? इज इट नॉट कंपैशन? जो भी भक्ति में आप जिनको प्रीचिंग कर रहे हो वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अरे आपका आय का स्रोत बंद हो गया, ये हो गया है, भगवान तो रक्षा कर ही रहे हैं। वो ओवरवेल्म क्यों आ रहा है? यू फील सैड कि ये, अरे भाई ये थोड़ा कहा जा रहा है कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, ये तुम नौकरी नहीं कर सकते हो। ये सब करने के बाद भी व्यक्ति के पास घंटा 2 घंटा 5 10 मिनट 15 मिनट बचता है, क्या 1 माला भी व्यक्ति नहीं कर सकता है? उस बात का दुख होता है, बिकॉज वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो देखता है कि वह सब प्राप्त होने के बाद भी वह सुखी नहीं होगा। इज इट नॉट फ्रस्ट्रेटिंग? और फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, इट हैज टू कम विद सम फीलिंग ऑफ कंपैशन ऑल्सो, कि यार ये क्यों, काश ये ऐसा दवा, हरि नाम की दवा लेते तो मेरी तरह ठीक हो जाते हम सब। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वी आर ऑल इन फॉलन स्टेट ओनली। कितना फायदा हुआ है भक्ति करने के द्वारा। ये वहां पर वो बोल रहे हैं ना, इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हारी, सत्य बात है। अभी एक व्यक्ति ने मुझे उड़िया में मैसेज भेजा,
और लेक्चर था उड़िया। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज उड़िया लेक्चर दे रहे हैं, इट सीम्स कि उड़िया था वो, और बोले प्रभु जी ये संस्कृत का जो श्लोक है ये भागवत में कहाँ से है? तो मैंने सुनना शुरू किया, तो वो श्लोक भागवत का नहीं था, वो था क्रम संदर्भ का। और जैसे महाराज संस्कृत बोल रहे थे वो मुझे समझ में आ रही थी। दैट वाज समथिंग वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये मेरी शक्ति नहीं कि संस्कृत बोली जाए और मैं समझ जाऊं। मैं पढ़ता हूं तो कुछ समझ में आ जाता है, और वो भी कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता। आई एम टेलिंग यू दिस इज कृष्णा। हम भगवान का नाम जब करते हैं, एक सिद्धि है ना, एक परफेक्शन है कि जो व्यक्ति इंजीनियर उस संस्कृत को समझ में आ रही, कैसे आ रही है बताइए, कैसे आ रही है? हमको नहीं पता, मैं तो कभी संस्कृत इस तरह से नहीं पढ़ा हूं। इससे मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आपकी, और ये मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ पढ़ पाऊँ, मैं टीकाओं को समझ सकूं। तो भगवान जब जाप करने वाले को की इच्छा को पूर्ण करते हैं, मुझे एक जीवन में एक एक इच्छा पूर्ण होते हुए दिख रही है। तो सोचिए, जिस व्यक्ति को इच्छा, मुझसे अधिक इच्छाएं प्राप्त किया है, अगर वो नाम जप करेगा तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी? प्लस भगवान का आशीर्वाद आएगा। तो दुख नहीं होगा कि इसके पास सोल्यूशन उसकी जीभ पर है, उसके हाथ पर है, माला मिली हुई है, तब नहीं करेगा तो दुख नहीं होगा? आपको बताइए। यू फील वेरी कनेक्टेड एंड इट इज नथिंग टू डू विद माई रिश्तेदारी। वो भले सो कॉल्ड रिश्तेदारी है, लेकिन मैं रिश्तेदारी में आइडेंटिफाई नहीं करता। मेरे ऐसे कुछ नहीं रहता कि मेरा भाई है, बंधु, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक माता जी को समझा रहे थे, मैं सामने ही बैठी हुई है, मैं जिस डॉक्टर के पास गया उसने मेरे अभूतपूर्व लाभ दिया है, तो आपके पीछे लग गया कि नहीं? क्या आप मेरी ब्लड वाली माँ है? नहीं है, लेकिन आप देखिए आपके पीछे लग गया था कि नहीं? माता जी कर लीजिए, दवा कर लीजिए। लिटरली इनको उठा करके भिजवाया कि जाइए लेके आइए, दवा कर लीजिए, दवा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव हुआ ना, यू फील कि आपको भी लाभ होगा, आप भजन कर पाओगे, है कि नहीं? तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि काश मैं इनकी सहायता कर सकता किसी तरह से। हम दिमाग बढ़ाते हैं किसी तरह से तो उसको हम सहायता कर सकें। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आई होप यू कैन understand something. Prabhupada also said it takes gallons of blood to make one duty. इसीलिए तो मेरा खून कम हो गया, इसीलिए कमजोरी हो रही है। It's a fact, it's a fact. क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। कल भी हमको व्यक्ति मिले थे, उनकी पत्नी 12 घंटे काम करती है, कहते खुश है ना? तो उनको बाई का हाथ खाना खाते को नहीं, कोई कहते हैं उसको आज्ञा तो मेरी पत्नी देती है ना। और तेरे याद हो गई, कह रहा है बाई का खाना खाते हैं, लेकिन पत्नी बोलती आज ही सब्जी बना देना, तो उसी में संतुष्ट है। How people are ignorant, you know, what you can say. So true, मैं भी सेम यही सोचती हूँ और कहती भी हूँ सभी को, सेम स्टेटमेंट एज यू सेड। पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट आप बोल रहे थे, बट जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त हैं अभी यहाँ क्लास में भी हैं, तो मैंने उनको बताया कि प्रभु आप उस डॉक्टर की अब दवा लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। वो काफ़ी बीमार थे, तो ठीक हो गए। एंड एवरी डे इज स्माइलिंग एंड चैंटिंग। उनको हर दिन जब मैं मुस्कुराते हुए और बड़े साधना करते हुए देखता हूँ तो मन में बहुत प्रसन्नता होती कि अब ये भक्त स्वस्थ रहेंगे। बस अब इनका जो प्रतिबंध था अस्वास्थ्य का वो कट गया, वो भगवान की भक्ति खूब अच्छे से करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। थिंग्स आर वेरी ईजी, थिंग्स आर वेरी ईजी। आप ये सोच रहे हो, और नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, आमार किनीहा तुम्ही बोलो गौर हरि, तुम मुझे खरीद लो, तुम गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करो। यहाँ तक कि आप देखिए कि बड़ा सुंदर है वो मूवी, सबको देखनी चाहिए, नदियार निमाई, बहुत सुंदर है। वहाँ पे मधाई नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ देता है, तो क्या कहते हैं, तुमने मेरा सर फोड़ दिया है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। कैन यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? कठिनाई यह है कि लोग, अब जब लोगों को प्रीचिंग करेंगे तो आप एक फ्रस्ट्रेशन अनुभव करते हैं कि ये अपना ही हित नहीं समझ रहे हैं। प्रभुपाद का स्टेटमेंट, आप, मेरे मन कर रहा उस लेक्चर को सुनाया पढ़ाया जाए। 9.30 में प्रभुपाद इतना उदार होकर कहते हैं, इफ यू कांट फॉरगेट योर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, डोंट फॉरगेट कृष्णा। कितना सुंदर बात है, देखने कितना स्कोप बढ़ गया। यानी तुम टोटल कंडीशन सोल हो, खाने सोने में और भोगों में रचे पचे हो, फिर भी कृष्ण को मत भूलो, क्योंकि कृष्ण केवल सद्गुण ही देखते हैं, वह सारे दुर्गुण को हटा देंगे। अगर ये ऐसा प्रभुपाद कंपैशन नहीं होता तो प्रभुपाद क्यों इस प्रकार से वृद्धावस्था में जाते? So that's what every devotee feels, that it's not me who will speak and that something will happen. आप भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनको बुद्धि दीजिए ताकि भगवान की भक्ति में आए। What we can do? Anyways, we'll stop here now. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।